आज न्यूज 007 खुलासा करने जा रहा है स्टेज एक्सीडेंट फर्जीवाड़े का। हमें इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम सेकंड इन कमांड मिस्टर NK शर्मा जी। न्यूज 007 में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक सर आपसे ये जानना चाहती है स्टेज एक्सीडेंट जो एक फर्जीवाड़ा है, एक तरीके से क्राइम है, उससे सर उसके ऊपर आपकी क्या राय है? एक्चुअली ये जो स्टेज एक्सीडेंटल जो फ्रॉड है ये बिल्कुल अलग तरह का फ्रॉड है। नॉर्मली ये अगर हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम में देखें तो समझ में ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये होता ही है। मान लेते हैं ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी से चल के जा रही है और अचानक होगा क्या कि एक पर्सन आप देखेंगे कि गाड़ी जैसे चल गई कोई पर्सन से नीचे आप सीधा बोलेंगे गाड़ी वाले की गलती, ऐसा नहीं होता है। ये गाड़ी तो प्रॉपर चल रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये जो पर्सन है एक स्टेज क्रिएट करता है कि मुझे एक्सीडेंट में आना है, एक्सीडेंट की स्थिति में आना है। एक्सीडेंट नहीं हो रहा, छोटी लग रही किसी तरह की होगी, सिर्फ एक एक्सीडेंट उसने स्टेज क्रिएट किया। तो ये गाड़ी चली, पर्सन आया, ऐसा दिखाया उसने कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया। पब्लिक की नॉर्मल एक इंटेंशन होती है कि गाड़ी वाले को हमेशा गलत माना जाता है, करते ही हैं, उसके ऊपर शोर शराबा करते हैं, किसी तरह की और बातें करते हैं और रोड में जाके ये होता है कि उसे हम 5,000, 10,000, 20,000 रुपये दिलवा देते हैं। जो पर्सन 1 घंटे के अंदर 20,000 रुपये ले गया उसे आदत पड़ जाती है और वो इस तरह के एक्टिविटी में कंटिन्यू इन्वॉल्व हो जाता है, बार बार करने लगता है, अपराध की तरफ चला जाता है। कई बार ये होता है कि पॉश एरियाज वगैरह में इस तरह या कहीं अलग भी हम बोले तो नॉर्मल गाड़ी चल रही होती है, सामने वाला अवेयर भी होता है, ये पर्सन आया गाड़ी के नीचे आ रहा है कई बार, लेकिन वो स्पीड अपना पिकअप कर रहा होता है। कुछ और भी इंसिडेंट देखने को मिले, तो इसलिए मैं जो ये स्टेज एक्सीडेंटल जो ये क्रिएट करने वाले ना, उन लोगों को सीधा चेतावनी और समझाना चाहूंगा कि क्या होता भी है। कई बार वो कहते हैं ना कि करना आसान है, फिर भुगतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, पर्सन ने नॉर्मली चला रहा था, अच्छा इंसान है, होता है ये समझ रहा है अपने आप को ज्यादा सुपर समझता है, उस क्रिएट करता है, क्रिएट करके आ जाता है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, जिसके दिमाग में कुछ और चलता है, वो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होती है, अचानक ही उसकी कोई मारने की इंटेंशन नहीं थी और गाड़ी ले गई ऊपर से, क्रैश का काम सामने वाला। अब जिंदगी में रोते रहो, इसको क्या है भाई, नेचुरली जिसने गाड़ी ले रखी है 10-20-50 लाख खर्च हो जाएंगे तो क्या जा रहा है, जिंदगी तो तुम्हारी गई ना। इसलिए कई बार वो कहते हैं ना कि गलत काम का गलत नतीजा भी सामने आ जाता है। तो इस तरह के इंसिडेंट भी देखने को मिले, इसलिए मेरी इस तरह के जो एक्सीडेंट जो क्रिएट करने वाले हैं उनको स्पष्ट चेतावनी है कि कई बार अपनी चीज अपने को पड़ जाती है, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। ये भी एक सीधा सीधा अपराध है क्रिएट करना भी। सर हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहते हैं, जैसे बाई चांस किसी के साथ भी ये रोड पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, उससे बचने के लिए या उस टाइम उनको क्या चीजें करनी चाहिए? मान लेते हैं इस तरह की कोई एक्टिविटीज हो जाती है और पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टेज एक्सीडेंट है, एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। सबसे पहले तो हमेशा एज ए हमारे पास गाड़ी है, एज ए ऑनर या गाड़ी के अंदर ड्राइव करने के लिए हमें कूल डाउन बिल्कुल शांत रहना चाहिए। उतरना है हमने नॉर्मली हमारे जो गाड़ी वगैरह होती है तो पानी वगैरह की बॉटल्स होती हैं, कवर्स वगैरह होती हैं। एक्चुअली अगर हम इमोशनल उनके साथ टच करेंगे किसी भी पर्सन के साथ, चाहे फेक हो एक्सीडेंट या नेचुरल एक्सीडेंट हो, कहीं ना कहीं पर पब्लिक हमारे साथ हो जाए। हमें अपनी गाड़ी में जितनी भी सुविधाएं उनका यूज करते हुए फर्स्ट एड किट वगैरह उन्हें निकालें और उस जगह पर जाकर हम उनका यूटिलाइज करें, क्योंकि इसी टाइम के लिए रखी जाती हैं ये सारी चीजें। उससे इमोशनली जो नॉर्मल जो लोग हैं वो हमारे साथ हो जाएंगे और फिर सच्चाई जब जैसे कि सामने आएगी तो नेचुरल है कि उसको उसी तरीके से निस्तारण किया जाए। अगर फेक है तो पुलिस आएगी, उसके खिलाफ कंप्लेंट दूसरे अनदर पार्टी के खिलाफ करेगी और वो चीज क्लियर हो जाएगी। अगर नॉर्मल एक एक्सीडेंट कोई ज्यादा ऐसी सजा नहीं है, ना इंडिया में ना अदर कंट्रीज में। एक नॉर्मल सा है, दूसरे दिन गाड़ियां छूट जाती है, दूसरे दिन पर्सन छूट जाता है। सर बेलेबल ऑफेंस। कई बार ऐसा होता है जिस प्लेस पे इंसिडेंट हो रहा है
जो पर्सन इसको क्रिएट कर रहा है, स्टेज प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है, जो जो जिसका एक्सीडेंट दिखाना चाह रहा है, उसके साथ कई पर्सन होते हैं, उनकी ग्रुप होती है जो वहां पे इकट्ठे होके वो जो गाड़ी वाला ऑनर है उसके साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन हैं इसके साथ पर्सन जुड़े हुए हैं, अदर पर्सन हैं, उसकी एक सिंपल सी सिचुएशन है। नॉर्मली गाड़ियां ऑटो लॉक होती है, लॉक के गाड़ी आप खोलिए, शीशा पीटने दीजिए, नॉर्मल शीशा खुलता नहीं है, ज्यादा ब्रेक वगैरह करेंगे पब्लिक आएगी, अगर किसी भी तरीके से तोड़ेंगे आप किसी से वगैरह ब्रेक करेंगे। उस स्थिति में हमें बिल्कुल ये करना है, आराम से अपनी गाड़ी के अंदर रहें, जब तक पब्लिक के लोग ना आ जाए, जब तक ना निकलें किसी तरह की बाहर निकल कर और आप अपने आप में कि भाई हाँ हम किसी को रोक लेंगे या 8-10 लोग हैं उनसे झगड़ा वगैरह कर लेंगे, उन्हें रोक लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आमतौर पर ये फिल्म नहीं है कि आप ये क्रिएट हुआ और आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, आप हाथ चलाएंगे, पैर चला के उन सबको रोक लेंगे। नॉर्मली गाड़ी में नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा, आने के बाद बाहर निकलिए, सारी स्थिति को समझाइए, फिर उस स्थिति से उस तरीके से निपट लेगा। सर आपको क्या लगता है एक्सीडेंट का और स्पीड का क्या लेना देना? देखिए नेचुरल सी बात है, स्पीड कितनी भी स्पीड हो डिपेंड ऑन रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉरेन कंट्रीज में 200 के आसपास भी जाती हैं, 180 तक भी जाती हैं, नॉर्मली चीज़ें होती हैं। इंडिया एशियन कंट्रीज वगैरह में कह लो नॉर्मली 120 के बाद गाड़ी हवा में आ जाती है फ्रेंकली। 140 होते होते होता यह है कि गाड़ी बिल्कुल हवा में चल रही होती है, नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं है कहने की कैसे, बस हल्की सी ग्रिप होती है, यानी जितनी स्पीड होती है ग्रिप रोड के साथ उतनी कम होती चली जाती है, और जब ग्रिप रोड के साथ कम होती है तो हल्का सा भी कोई भी झोंका या हल्की सी भी आपकी जो गलती है एक्सीडेंट के रूप में बदलती है। मान लेते हैं कि रोड ज़्यादा अच्छा है तो उस स्थिति में आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, तो ये स्पीड का है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ 200 पे एक्सीडेंट होना ही होना है, रोड अच्छा तो 200 पे भी एक्सीडेंट नहीं होना। सर लोगों के राइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सपोज जैसे कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, वो सडनली मतलब जल्दीबाजी में है, वो भूल गया है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डीएल वगैरह नहीं है, वो घर पे छोड़ आया है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इस सारी चीज को ना हम दूसरी तरह से भी रिलेट करेंगे। आपका कहना है कि भी उनके राइट्स वगैरह के बारे में, राइट्स सबके बराबर हैं। देखिए सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये मैटर। हम डीएल वगैरह या रजिस्ट्रेशन वगैरह इसलिए चेक करते हैं कि ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, कोई अनदर पर्सन चोरी करके तो नहीं लेके जा रहा, कोई क्रिमिनल माइंड पर्सन जा तो नहीं रहा। देखिए अगर हम कोऑपरेट करेंगे अथॉरिटीज के साथ, तो जो जिस तरह से आपने देखा था कि संसद में ही हमारे इंसिडेंट हो गया था कि वो अंदर तक गाड़ी लेके आ गए थे, तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी अगर हम रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करेंगे। थोड़ी सी 2 मिनट की 1 मिनट की हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ आपने बोला अभी कि रजिस्ट्रेशन और डीएल वगैरह में आजकल ईवी सिस्टम के तहत जो आपके मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें पैकेज होने लगे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अटैच होते हैं, वो दिखा दीजिए, उनसे काम चल जाएगा। सेकंड, अभी नॉर्मली हमारी जो पुलिस अथॉरिटीज हैं या जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज हैं या आरटी वगैरह, तो सब जान गए हैं, तो इतना तो खैर योगदान देने लगे कि आप मोबाइल्स वगैरह में दिखाएंगे तो मान जाएंगे। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अगर इस जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, उससे आपको आपके जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अभी आपको जो क्वेश्चन है तो जैसे कि मतलब कहीं जा रहे हैं और जैसे कि अचानक से वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए ना, मतलब पता नहीं रहता कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो मतलब हमें क्या लगेगा? नॉर्मली स्टेप वही है जो मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि एक्सीडेंट हो जाता तो बिल्कुल एकदम कूल डाउन रहना। एक बेस्ट है कि आपने दोबारा क्वेश्चन किया तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली समझना ये कि वो लोकल पर्सन्स तो नहीं है। नॉर्मली जो हार्म ज़्यादा कर देते हैं वो लोकल पर्सन्स करते हैं। पहले मेरा ये रह गया था, इन्होंने क्वेश्चन किया था, तो लोकल पर्सन्स क्या हार्म ज़्यादा करते हैं। अगर हम उस जगह पर जो पर्सन है वो लोकल है ना, तो बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए, सही है ना, जब तक उस जगह पर कोई अथॉरिटी ना हो। लोकल पर्सन को आप समझते हैं कि आमतौर पर हर एरिया के अंदर एक लोकल कम्युनिटी होती है, हर जगह का अलग अलग एरिया होता है। हाँ नॉर्मल पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक है, तो नेचुरल है कि नेचुरल वे में एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन लोग आए तो 100% वो किसी न किसी तरह की वारदात हो सकती है, जिससे कुछ अवॉइड करना चाहिए। अगर वो शोर शराबा करते तो उनका जवाब मत दो। कहते हैं ना एक छुट्टी ना 100 तरह की वारदातों को सुन जाती है।
कि कभी कभी ऐसा होता है ना, एक्सीडेंट हो जाती है अचानक से, मतलब वो प्लानिंग नहीं होती कोई भी, अचानक से एक्सीडेंट हो जाती है। बट सारे पब्लिक मतलब एक दूसरे की कार जा रही है और एक बाइक जा रही है, और बाइक वाली की गलती होती है और कार वाली की कोई गलती नहीं होती है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाती है और कार वालों को सब बोलने आ जाते हैं, पब्लिक सारे मारने आ जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है ना, क्राउड सी हो जाती है। ये सारी चीजें समझने की हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है। अभी आज के दौर में जितना पहले था कि बड़ी कार है, बड़ी गाड़ी है तो उसी की गलती है, तो वो सारी चीजें भी सॉर्ट आउट हो रही है। बाकी सीसीटीवी हर जगह लगे हुए हैं, आप आराम से शांत रहिए, सीसीटीवी की फुटेज निकलवाइए, उनको दिखा दीजिए, उनसे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन टोटल मिला के मेरा ये कहना है कि हमें ये काम मतलब शांत रहना है, शांत रह के हम किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। टिक फॉर टैट कैन नॉट एंड ऑफ डिस्प्यूट। तो ये नहीं कि भाई उसने कर दिया हम भी कर रहे हैं, ना ऐसा नहीं होता है। शांत रहना है, बिल्कुल शांत, सीसीटीवी देखो, ये चीज देखो, वो चीज देखो, शांति से उस चीज को निकालिए। सर जैसे कि हम गाड़ी पे जाते हैं, ठीक है, नो ट्रैफिक नहीं तो कुछ भी होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें ट्रैफिक का या फिर ड्राइविंग का नॉर्मली हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि नॉर्मली ट्रैफिक भी नहीं होता तब भी एक्सीडेंट हो जाता है, आपको देखने को मिलेगा। शायद आपने ध्यान दिया, पता होता एक्चुअली क्या है कि मान लेते हैं कि मैं ड्राइविंग या किसी काम में अपने में बिजी हूँ, 36 आवर 48 आवर्स हो गए हैं, इस तरह की वारदात है। जब आपने देखा होगा नॉर्मली जो इंडिया में यमुना एक्सप्रेस वे है उसको या काठमांडू में काफी जगह पे पहाड़ वगैरह में इस तरह की वारदात हो जाती है। हल्का सा झोंका आया, हल्का सा झोंका आते हमारी स्पीड 100 की है 80 की है, तो वो सारी चीजें एक्सीडेंट में चेंज हो जाती है। पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि जो जिसको नींद का झोंका आता है या जिसको हल्की सी इस तरह की लेजीनेस होती है उसको खुद ही नहीं पता होता ऐसा हुआ है उसके साथ, इंसिडेंट वो बच जाता है किसी भी तरीके। तो वो यही कह रहा होता है कि नहीं मैं तो सही तरह अचानक ही हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, या स्लिप हो गई गाड़ी, इस तरह से हुआ। ये नॉर्मली देखने को मिलता है। अगर अदरवाइज हम जो ड्राइवर्स हैं, हम अगर अपने पुराने जीवन में देखें तो इस तरह के इंसिडेंट हमारे साथ 2 4 5 7 बार हो चुके होते हैं। हमें खुद को पता होता है कि हाँ हमारी आंखें झपकी थी, क्योंकि ऐसा सबके साथ हो जाता वो हो जाता है सर, कंटिन्यू बंदा ड्राइव कर रहा है ड्राइव तो हो जाता है। तो नॉर्मली हो ही जाता है। न्यूज 007 की तरफ से हमारे दर्शकों को आप सर अपने शुभेच्छा प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं सर हमसे आप आगे भी जुड़े रहें और इसी तरीके से जनता को अगर कहीं ना कहीं करते हैं। थैंक यू जय हिंद जय भारत।